गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन वीडियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर। बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है वो बच्चों उसका नाम है शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ वेरियस नंबर। बच्चों ये जो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ना, ये शॉर्टकट मेथड बताता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का। मतलब बच्चों ये जो मेथड आपको जो मैं आज करा रहा हूँ ना, इसका इस्तेमाल आपकी जो वैसे तो ये 8th क्लास का टॉपिक होता है भी स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना। 8th क्लास की जो बुक होती है ना एनसीईआरटी की, उसके अंदर बच्चों 2 चैप्टर हैं भी स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं और क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं। जैसे स्क्वायर रूट निकालने के तरीके बताए हैं, जैसे आपकी बुक के अंदर तो अलग अलग है, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। उसी प्रकार क्यूब रूट जो निकालते हैं वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकलते हैं। लेकिन बच्चों क्या होता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है ना, वहां पर क्या होता है टाइम की कमी होती है, टाइम बहुत लिमिट में होता है। एक क्वेश्चन को करने के सेकंड ही होते हैं, कुछ एक 30 सेकंड 45 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालते हैं ना, जैसे आप एक नॉर्मल जैसे तरीके में, जैसे आपकी बुक्स के अंदर होता है 8th क्लास की बुक के अंदर वेरियस मेथड है, उससे बच्चों टाइम काफी लगता है। तो ये जो मेथड जो आज का जो मैं करा रहा हूं ना, ये बिल्कुल ही टाइम बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करेगा। ये आपके 8th क्लास में भी काम आएगा। जो अभी आपके 2 चैप्टर है ना, स्पेशली तो उनके लिए ही है, 8th क्लास वालों के लिए। साथ के साथ ये स्पेशल किन के लिए है, जो बच्चे बैंकिंग और एसएससी का एग्जाम देते हैं ना, और उनके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर कई बार क्या आ जाता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने आते हैं। तो बच्चों वहां पर है ना फैक्टराइजेशन मेथड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब वो फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे ना, तो टाइम लग जाएगा कम से कम 4 से 5 मिनट 3 मिनट। लेकिन इन मेथड से है ना वो बहुत जल्दी चुटकियों में हो जाएगा वो सारा सिस्टम। तो आज मैं यही कराने जा रहा हूँ कि शॉर्टकट मेथड जो होता है ना स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने का, वो कराने जा रहा हूँ। ये स्पेशल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जैसे आपका एसएससी एचएसएससी बैंकिंग, और साथ के साथ जो 8th क्लास है सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। ठीक है देखो इसके अंदर क्या करना होगा, एक मैं स्पेशली यहाँ पर नोट लिख देता हूँ बच्चों, ये ध्यान रखना, फिर इस पूरे मेथड को करना। बच्चों नोट क्या है यहाँ पर कि ये मेथड है ना, ये वहीं पर एप्लीकेबल है। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल है बच्चों, जो आज वाला करा रहा हूं, जो पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट या स्क्वायर या क्यूब है। मतलब जैसे क्या है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर सारे के सारे क्यूब लिख रखे हैं और यहाँ पर क्या लिख रखे हैं, स्क्वायर लिख रखे हैं बच्चों। अब जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है बच्चों। अब देखो अगर अपने को इनका निकालना होगा ना, जैसे 1 8 27 64 125 216, मतलब ऐसे जैसे मतलब एग्जैक्ट क्यूब हो गए ना, ये मेथड सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है बच्चों। अगर आप यहाँ पर 215 करते हो ना, तो बच्चों उसका ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। जैसे आपको क्यूब रूट निकालना है 214 का, ये मेथड रिजल्ट निकाल देगा, लेकिन बच्चों वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। तो इसका नोट एक ही ध्यान रखना, ये जो मैं आज वाला मेथड करा रहा हूं ना, इसकी एक लिमिटेशन है। वो क्या है कि जो आप जिस चीज का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना, वो कोई ना कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। एक बार फिर से बता रहा हूं, ये मेथड कराने से पहले, ये जो आज का जो मेथड करा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल है, उन नंबरों के लिए एप्लीकेबल है जो परफेक्ट या तो स्क्वायर होंगे या क्यूब होंगे। उन्हीं का आप क्यूब या क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो आप नोट रखना, ध्यान में रखना, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि बाकी जो नंबर बचते हैं ना इनके अलावा, उनमें भी ये रिजल्ट देगा, लेकिन फिर वो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट थोड़ी आएगा। तो अगर एक्यूरेट हर एक प्रत्येक नंबर का अगर आपको क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालना है, तो बच्चों मैंने वीडियो बना दी है, क्यूब रूट वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है प्लेलिस्ट के अंदर, और उसके अंदर देख लेना, मैंने 4 मेथड बताए हैं बच्चों स्क्वायर रूट निकालने के। तो वो सारे के सारे मेथडों से आप है ना स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। और ये भी है ना, मैं जैसे आज तो मैं इसका शॉर्टकट मेथड करा रहा हूँ, इसके बाद ये जो कंप्लीट जो आपका टॉपिक है ना स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालने का, तो वो जितने मेथड होते हैं वो सारे के सारे आगे कराऊंगा, तो उनको देख लेना। लेकिन ऐसे नंबरों के लिए जो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब है, उनके लिए मेथड सबसे आसान है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप ध्यान से 5 से 7 मिनट इस वीडियो को देख लोगे ना, तो आप कभी भी है ना ऐसे नंबर जो पूरी तरीके से
स्क्वायर या क्यूब है ना, उनका आप स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हो। बच्चों सबसे पहले तो आपको क्या काम करना होगा, 1 से लेके 10 तक तो कम से कम, यहां तक तो कम से कम याद करने पड़ेंगे स्क्वायर और क्यूब। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। और इसी प्रकार से बच्चों 1 से लेके, वैसे तो आप जितने करोगे उतने ही ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा नंबर होगा ना उतनी बड़ी यहाँ पर है ना वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा भी उस नंबर का स्क्वायर कितना होता है। ये जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। बस आपका पहला स्टेप क्या है कि 1 से लेके कम से कम 15 से लेके 20 तक तो आप स्क्वायर रूट याद करोगे, और 1 से लेके 10 या 10 से ज्यादा 15 तक आप क्या याद करोगे, क्यूब याद करोगे। पहला स्टेप क्या है, ये 15 तक तो ये याद करो और 10 तक ये याद करो, ये तो कम से कम है बच्चों। इसके अलावा आप 15 से 20 तक भी कर सकते हो स्क्वायर या, और 15 तक क्यूब भी याद कर सकते हो। पहला स्टेप आ गया समझ में, ये आपको याद करने हैं। फिर बच्चों मैं अब आपको है ना एक एक करके 6 एग्जाम्पल इनके तो निकालने हैं स्क्वायर रूट, और 4 के निकाल के दिखाऊंगा मैं क्यूब रूट। फिर आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे ना, सारा सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों अपना पहला नंबर है यहाँ पर दे रखा है 6084, 6084। इसका बच्चों अपने को स्क्वायर रूट निकालना है 6084। इसका क्या निकालना है अपने को, स्क्वायर रूट निकालना है। ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर आपने एक स्टेप में ध्यान दे लिया तो सारे के सारे निकल जाएंगे, 6 के 6 कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर आपको क्या करना है, एक बार लास्ट के 2 डिजिट आप भूल जाओ। क्या करना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट आपको भूल जाने हैं। अब 2 डिजिट छोड़ने के बाद कितने बच गए, यहां पर 2 बच गए ना, और कौन कौन से कितने हैं, वो 60 है। अब आप यहां पर इस टेबल के अंदर आओ, जो आपने 15 तक मैंने याद कराई है ना कम से कम, वहां तक आओ आप। अब ये देखो भी 60 से बड़ा स्क्वायर कौन सा, छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है। देखो 60 यहां पर आएगा ना, 64 तो बड़ा हो जाएगा और 49 छोटा हो जाएगा। इसके बीच का तो कोई स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है ना। तो बच्चों अपने को क्या लेना है, इससे ऊपर वाला नंबर लेना है, बड़े वाला नंबर नहीं लेना, 64 नहीं लेना, अपने को कौन सा लेना है, ऊपर वाला लेना है 49। तो बच्चों यहां पर आप देखो, अब 49 किस चीज का स्क्वायर होता है, 49 स्क्वायर होता है बच्चों 7 का। तो बच्चों यहां पर आप 7 लिखेंगे, लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत, क्या किया मैंने, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको एक बार भूल जाओ, बच गए जितने डिजिट उनको लो। फिर देखो वो कौन उसके नजदीक में, उससे नजदीक में और उससे छोटा कौन सा स्क्वायर नंबर है। तो 60 के नजदीक और 60 से छोटा कौन सा नंबर है बच्चों, 49 है। 64 तो बड़ा हो जाएगा, तो आप 8 नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, 7 लेंगे। फिर बच्चों सेकंड स्टेप जो है इसको करने का वो क्या है कि लास्ट के अंदर देखो कितना है, 4 है। अब ये जो मैंने 1 से लेके 10 तक मैंने बताया था ना, 1 से लेके 10 तक तो इतने याद करने हैं, बाकी इनका काम है ना अब यहां पर खत्म हो गया। अब ये देखो भी 1 से लेके 10 तक लास्ट में 4 कौन से स्क्वायर के आ रहा है, देखो यहां पर 4 के आ रहा है लास्ट में 4, और यहां पर 8 के आ रहा है। तो बच्चों देखो अब ये 4 किस चीज का स्क्वायर है, 2 का, और ये जो 4 वाला 64 है ये किसका है, 8 का। तो बच्चों या तो ये 72 का स्क्वायर होगा या किसका होगा, 78 का होगा। ठीक है, मैंने ये 2 नंबर कहां से लेके आया, मैंने देखा जो लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट है ना उस नंबर का वो चेक किया है मैंने। अब वो जो 4 है ना, अब वो इसमें चेक करो, जो स्क्वायर वाले नंबर है ना 10 तक ही चेक करने हैं। ये जो मैंने लिखा है ना 20 तक 15 तक बताए हैं, वो अगले जो 2 डिजिट होते हैं ना उनको चेक करने के लिए सिर्फ, लेकिन लास्ट वाला यूनिट डिजिट चेक करने के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 10 तक ही ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है 10 तक याद करने। ये जो आगे मैं बता रहा हूं ना, ये जैसे जैसे संख्या बड़ी होती है ना उसके हिसाब से अपने को ये नंबर ध्यान रखने पड़ते हैं। तो बच्चों लास्ट में देखो 4, इसके 1 आ रहा है, इसके 0, यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ तो ये 72 का है, यहाँ 78 का है। अब बच्चों अपने को क्या काम करना है, आखिरी स्टेप देखना है, 72 और 78 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 5 आता है, 75 आता है। बच्चों 75 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, 75 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। कैसे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, भी 75 को 75 से मल्टीप्लाई करो। बच्चों आप लास्ट वाले दोनों डिजिटों को मल्टीप्लाई करो, 25 एक बच्चों 7 के अंदर ऐड करो और 8 को
यहाँ पर 7 + 1 8 हो गए, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 56। तो बच्चों 75 का जो स्क्वायर है वो आएगा 5625, यही आएगा ना। अब देखो ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है, इससे ये नंबर बड़ा है ना, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट किसका होगा, 78 का होगा। तो बच्चों मैंने एक बताया है आपको, अब एक दो और करूंगा ना, आप ये बचे हुए तीनों चारों आप खुद कर लोगे। अब जैसे आप अगला नंबर ले लेते हैं बच्चों, जैसे मैं ये ले लेता हूं 15129, इसका अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट एक बार भूल जाओ, अगले 3 डिजिट देखो कितने, 151। अब देखो बच्चों 151 से छोटा स्क्वायर नंबर लेना है, तो 151 ये तो बड़ा हो गया, ये है ना छोटा, इससे 144, तो बच्चों 144 वाला लेना है। इसका 144 नहीं लेना, इसका जो स्क्वायर रूट है वो लेना है, कितना है बच्चों 12। तो 151 का काम तो कर दिया 12 ने। अब लास्ट वाला डिजिट देखो कितना है, 9। अब 9 किसके लास्ट में आ रहा है, पहले दसों को चेक करो, 9 एक तो 7 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 3 के स्क्वायर में आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 123 का होगा या 127 का होगा, यही बात है। अब बच्चों इनके बीच में नंबर देखो जिनके लास्ट में 5 आता है, 125 होता है, 125 को 125 से मल्टीप्लाई करो, और जिन नंबरों के लास्ट के अंदर 5 होता है ना, उनका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। 5 × 5 बच्चों 25, ऊपर वाला 12 या नीचे वाला 12, एक के अंदर एक ऐड कर दो तो ये 13 हो जाएगा। 13 को 12 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 156। तो बच्चों 125 का स्क्वायर कितना आएगा, 15625। अब देखो ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है, ये छोटा है ना 15121, क्योंकि अपने को 30 का निकालना है। तो बच्चों 125 से छोटा जो नंबर है ना, वो आपका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से मैंने 2 कर दिए हैं, बाकी के 4 आप खुद करने की कोशिश करना, अगर नहीं आते तो मेरे को बताना, मैं आपको वो दोबारा करा दूंगा। ठीक है, अब बच्चों आगे बात करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, बस ये उससे आसान है क्यूब रूट। इसके अंदर क्या करना है, जैसे अपने को नंबर दे रखा है बच्चों 17516, इसका क्यूब रूट निकालना है। अब लास्ट वाले 3 डिजिट भूल जाओ, भूल गए 616, आगे वाले 3 डिजिट देखो कितने हैं 175। अब क्यूब जो है ना सारे के सारे उनकी तरफ जाओ, इससे छोटा नंबर आना चाहिए। देखो 216 तो बड़ा नंबर है 175 से, ये इससे छोटा है ना 125, तो इसका क्यूब कितना है बच्चों 5, तो यहां पर तो 5 आ गया। अब लास्ट वाला डिजिट चेक करो कितना है 6। अब इनके लास्ट में देखो 6 किसके लास्ट में आ रहा है, एक सिर्फ 6 वाले नंबर के लास्ट में आ रहा है। तो बच्चों ये किसका स्क्वायर है, 56 का क्यूब है, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है। अब जैसे एक नंबर रो ले लेते हैं 68921, इसका क्यूब रूट निकालना है। लास्ट वाले 3 डिजिट एक बार भूल जाओ, कितना है आगे 68। 68 से छोटा क्यूब नंबर कौन सा है 64, यानी 64 किसका क्यूब है 4 का, तो इसकी जगह आ जाएगा 4। अब इसके लास्ट में देखो 1 है ना, अब 1 देखो इनके किसके लास्ट में 1 आ रहा है, सिर्फ 1 के क्यूब में ही आ रहा है, तो ये बच्चों 41 का है। तो बच्चों क्यूब रूट निकालना तो बहुत ही आसान है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया ना, इसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजन रहती है कि 2 नंबर आ जाते हैं, फिर अपने को उनके बीच का लेके फिर उनका स्क्वायर करके पता करना पड़ता है, इसका ये आएगा ये आएगा। इसमें वो कोई झंझट नहीं है बच्चों, 2 स्टेप है, एक बार तो 3 लास्ट वाले भूल जाओ, अगले 3 चेक करो, फिर उनको इनमें ढूंढो भी उससे छोटा क्यूब नंबर होना चाहिए, फिर वो जिस चीज का क्यूब होता है ना उसके लिखो, फिर लास्ट वाला यूनिट डिजिट है उसको चेक करो, उसको चेक करने के बाद आपको है ना पता चल जाएगा भी कौन से क्यूब नंबर के अंदर ये नंबर आता है, फिर वहां से है ना आप यहाँ पर पता कर सकते हो भी कौन से नंबर का ये क्यूब है। तो इस प्रकार से बच्चों शॉर्टकट मेथड से सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर मैंने ये पूरा कंप्लीट मेथड बता दिया है। एक बार फिर से नोट करके बता देता हूं मैं, ये मेथड वहीं पर एप्लीकेबल है जो परफेक्ट क्यूब रूट और परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे। जो परफेक्ट नहीं होंगे ना, ये अपने को नहीं बताएगा भी ये नंबर एक्चुअल में है कि नहीं है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप पास श्योर होंगे भी ये वास्तव में है या बुक ने दिया होगा भी ये है ही है, तो वहां पर लगेगा ये मेथड। ठीक है, तो बच्चों आज की ये क्लास आपकी इतनी थी, थैंक यू।